यस, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज। देखो अपने पास में कुछ क्वेश्चंस है जो हमें प्रूफ कर लेने चाहिए ताकि आपको प्रैक्टिस इसकी अच्छी हो जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट P बाई कंडीशनल Q इज इक्वल टू नॉट P एंड नॉट Q और सॉरी एंड नॉट Q एंड नॉट P। इसे प्रूफ करना है हमको इसे प्रूफ करना है। अब देखो एक तरीका तो ये कहता है कि आप पेपर के अंदर आए तो आप ट्रुथ ऐसे मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हो, आप ट्रुथ टेबलें बना बना करके प्रूफ करो। और एक तरीका है कि अगर आपके ऐसे 4 ऑप्शन नहीं दिए हुए और ये प्रूफ करना है आपको तो आप सीधा भी निकाल सकते हो। देखो P बाई कंडीशनल Q को आप लिख सकते हो P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P। इट कैन बी रिटन एज, और आप इसे सही लिखना चाहो तो आपको अगर रूल याद हो, P कंडीशनल Q का फार्मूला होता है, P कंडीशनल Q का फार्मूला होता है नॉट P एंड Q। P कंडीशनल Q का फार्मूला होता है नॉट P और Q, सॉरी और Q। तो आप इसे लिख सकते हो नॉट P और Q एंड इसको भी आप लिख सकते हो नॉट Q और P। अब जब आप नॉट P और Q लिख रहे हो एंड इधर नॉट Q और P लिख रहे हो तो आपको एक रूल और पता होगा कि P इंटरसेक्शन Q का नॉट होता है नॉट P और नॉट Q। डिमॉर्गन थ्योरम से P एंड Q का नॉट होता है नॉट P और नॉट Q। तो यहां पर अगर आप देखो नॉट P और Q है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं नॉट P और नॉट ऑफ नॉट Q, ताकि एग्जैक्ट ऐसी फॉर्म मिलने लग जाए नॉट P और नॉट Q, नॉट P और नॉट Q। हाँ बोलो। जब आप और को करते तो एंड में चेंज हो जाता है, और एंड को करते तो और में। तो सर आपने यहाँ पे और को एंड में चेंज नहीं किया। हाँ कर देता हूं नहीं अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैंने डिमॉर्गन लगाई कहाँ है, अभी तो मैं इसको लिख रहा हूं Q को और नॉट और नॉट लगाते हैं ना, ये तुम्हारे सब्जेक्टिव में है ना, इसलिए ये तुम्हारे सब्जेक्टिव के अंदर आता है डिमॉर्गन थ्योरम। जो लॉ लगा रहे हैं वो मैं बता देता हूं इसमें। हो गया क्या? नहीं सर कर रहा हूँ सॉरी। बस लास्ट। ओके डन। हाँ सर। ओके ग्रेट।
12th क्लास की बुक्स आई हैं, बट आई थिंक नहीं अपने आप ही आती है। सर अपने आप कैसे आती है, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब फैकल्टी को मिलती है बुक्स, जो कहीं पर इंस्टीट्यूट और में पढ़ा रहे होते हैं ना, उनके पास अलग अलग पब्लिशर्स होते हैं ना, वो अपनी भेजते हैं। जैसे साइंस पब्लिकेशन की है तो ये आ गई। अच्छा मतलब आपको ऑटोमेटिक आ जाती है। हाँ जी। चलो वन मोर। यस, वन मोर क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन है नॉट P और Q एंड, सॉरी इधर भी और है, और नॉट P एंड Q क्या होगा। ऑप्शन है P Q नॉट P नॉट Q। पहले आप लोग ट्राई करो, आफ्टर दैट आई विल डू। यस, आई थिंक आप लोगों से हो गया होगा, और नहीं हुआ तो अब समझो। देखो नेगेशन ऑफ P और Q है, तो आप इस पर डिमॉर्गन थ्योरम पहले ही लगा दो। सो इट विल बिकम नेगेशन P एंड नेगेशन Q, और नेगेशन P एंड Q, ये तो एज इट इज ही रहने दो। हमने देखो यहां पर डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करी है, तो लिख देना डिमॉर्गन्स थ्योरम। पर ये बोर्ड के लिए बात हो रही है, नॉट फॉर IIT। उधर तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, उसके तो कई तरीके हैं। नेक्स्ट क्या किया हमने, अब अगर आपको रूल याद हो डिमॉर्गन थ्योरम के बाद में, P और Q एंड R, या P एंड Q और R बनता है P एंड Q और P एंड R। P एंड Q और R बनता है P एंड Q और P एंड R। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अगर मैं यहां पर देखो दोनों में P सेम है, इधर वाले नंबर्स डिफरेंट है, तो अगर आप इस पर भी ध्यान दो, यहां पर नॉट P सेम है, इधर एक बारी है एंड इधर नॉट Q इधर Q, एंड इधर नॉट इधर Q इधर R। तो आप इससे डिमॉर्गन थ्योरम सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे ही लगाओगे, इट विल बिकम नॉट P एंड नॉट Q और Q। डिमॉर्गन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करी, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ठीक है। अब नॉट Q एंड Q, नॉट Q और Q, ये हमेशा ही ट्रू होता है, ये हमेशा ही ट्रू होता है, क्योंकि अगर Q ट्रू है तो नॉट Q फॉल्स होगा, और ये नॉट Q अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। तो इट मीन्स आपके पास में ट्रू और फॉल्स को और लेते ही हमेशा ट्रू रिजल्ट आता है। और ट्रू की खासियत ये होती है, ट्रू जिसके साथ में भी कंबाइंड होगा वही दे देगा, जिसके साथ में भी एंड लगेगा वही दे देगा। तो आपके यहां से रिजल्ट क्या आया, नॉट P। सो आंसर नंबर इज 3। ओके, राइट डाउन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, वन मोर प्रूफ। P और Q एंड नॉट P क्या होगा। ऑप्शन है नॉट P और Q, नॉट P एंड Q, P एंड Q, P एंड नॉट Q। आपके पास में 4 ऑप्शन है, आप ट्राई करो, देखते हैं कौन सा आंसर आता है। आई थिंक आप लोगों का इसका आंसर आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो फिर देख लो, आप इसको इस तरह से लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
और जरूरी नहीं है आप ऐसे लिखो, आप वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, सिर्फ समझाने में इजी हो जाएगा। आपने पढ़ा है ए पी एंड क्यू होता है, क्यू एंड पी, कम्यूटेटिव लॉ। अब जब आप इसको एंड है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हो, तो एक बार आता है नॉट पी एंड पी और नॉट पी एंड क्यू। अब फिर नॉट पी एंड पी हमेशा फॉल्स होता है और नॉट पी एंड क्यू। और फॉल्स की ये खास बात होती है, फॉल्स किसी के भी साथ में और लगता है जब, तो फॉल्स का और हमेशा सेम रिजल्ट देता है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने करी हुई है, तो इट विल बिकम नॉट पी और क्यू। सो द आंसर इज सेकंड नंबर। ठीक है, बहुत सिंपल है ये टॉपिक, और इनके हिसाब से नहीं हो तो आप ट्रुथ टेबल के थ्रू भी कर सकते हो, पर वो टाइम बहुत ले लेगा। तो बेटर ये है कि आप इसको इसी तरह से कर लिया करो। चलो, वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P एंड Q और नॉट P एंड Q और P एंड नॉट Q, P एंड नॉट Q क्या होगा? ऑप्शंस आर P और Q, P एंड Q, P एंड नॉट Q, नॉट P एंड Q। ये हमारे पास में 4 ऑप्शंस है। ठीक है, ट्राई इट। यस, आई थिंक आप लोगों का आंसर इसमें भी आ गया होगा। अब आप मैच कर लो अपने आंसर को। देखो हमारे पास में ये रूल है, यहीं पर ही मिल रहा है, दोनों में आपको Q सेम मिला और यहां पर एंड है और इधर डिफरेंट है, यहां पर और है। तो एक तरीका तो ये कहता है कि आप इस पर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो। तो आप क्या लिखोगे? Q और Q एंड P और नॉट P। आगे इसको एज इट इज रहने दो, P एंड Q। तो जब आप P और नॉट P देखते हो तो P और नॉट P का रिजल्ट हमेशा ट्रू होता है, ट्रू एंड Q और P एंड नॉट Q। ट्रू को आप किसी के साथ में भी एंड करते हो तो हमेशा वही रिजल्ट दे देता है, तो इट इज ऑलवेज Q और P एंड नॉट Q। यहां से Q मिल गया, अब Q और P एंड नॉट Q, तो इधर फिर से बाहर और है, अंदर एंड है, तो अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है, तो रिजल्ट विल बिकम Q और P एंड Q और नॉट Q, Q एंड P और Q और P एंड Q और नॉट Q, Q और नॉट Q इज ट्रू। तो आंसर इज Q और P एंड ट्रू। ट्रू किसी के भी साथ में एंड होता है तो वही रिजल्ट दे देता है, तो Q और P। अच्छा, अगर यहां पर फॉल्स होता तो रिजल्ट हमेशा फॉल्स मिलता, तो Q और P, यानी कि आप इसको Q और P लिखो या P और Q लिखो, रिजल्ट विल बी सेम। सो दिस वन इज द राइट आंसर। चलो अब आप न्यू हेडिंग डालो, इट इज टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। देखो टोटोलॉजी है क्या, पेपर में कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, तो इसलिए बता देता हूं। इसकी ट्रुथ टेबल की जो लास्ट कॉलम बनता है, लास्ट कॉलम मीन्स जो हमसे पूछा हुआ है, उसकी ऑल वैल्यूज आर ट्रू। मतलब आपने सॉल्व किया, आपकी पूरा का पूरा रिजल्ट आया जो हमसे पूछा हुआ था, अगर उसके सारे आंसर ट्रू आ रहे हैं तो इट इज टोटोलॉजी। और अगर लास्ट कॉलम मीन्स जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ऑल वैल्यूज आर फॉल्स, तो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन।
फॉल्स है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। और अगर कुछ वैल्यू फॉल्स है कुछ वैल्यू ट्रू है तो इसे हम कहते हैं कंटीक्वेंसी। और ये होता है कि कुछ ट्रू है सम आर फॉल्स, मींस यू समझो जो ना तो ट्रू होगी ना ही फॉल्स होगी उसको हम कंटीक्वेंसी कहेंगे। क्यों लिखना है मुझे सॉरी इधर, ठीक है। तो अगर आपके ऐसे ट्रूथ टेबल की लास्ट वैल्यू सारी ट्रू आए तो टोटोलॉजी है, लास्ट वैल्यू सारी फॉल्स आए तो आपके ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन है। इसको एक नेम और भी देते हैं कॉन्ट्राडिक्शन को, फालेसी। फालेसी भी एक नेम लिखा जाता है, अगर वो लिखा जाए तो भी कॉन्ट्राडिक्शन ही है। कैसे, अब एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे चलो पहले इतना नोट करो, टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन के एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लिया P एंड नॉट P, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन होगा? क्योंकि जब आप इसकी ट्रूथ टेबल बनाओगे तो रिजल्ट आपको हमेशा फॉल्स मिलने वाला है। P एंड नॉट P इज ऑलवेज फॉल्स, तो इसलिए इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसे ही नंबर 2, P और नॉट P हमेशा ट्रू मिलेगा, इसलिए इट इज टोटोलॉजी और इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। बहुत सिंपल अभी तो एग्जांपल लिए। वन मोर एग्जांपल, थर्ड, हम चेक करते हैं उसे, ठीक है। थर्ड एग्जांपल इज P से नॉट P एंड नॉट P से P, क्या होगा? अब देखो मैं इसको चाहूं तो फार्मूले से कर सकता हूं, चाहूं तो ट्रुथ टेबल से भी कर सकता हूं। तो पहले ट्रुथ टेबल के थ्रू चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ये है, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है। अच्छा पेपर में आ जाए टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, बोथ है और नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये बोथ वाला तो हट ही जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि टोटोलॉजी भी हो जाए और कॉन्ट्राडिक्शन भी हो जाए। तो आपके यहां से यही होगा, या तो होगा टोटोलॉजी या कॉन्ट्राडिक्शन या कोई भी नहीं, मतलब अगला कंटीक्वेंसी। तो देखो कैसे, P एंड नॉट P, आप भी P से बाई कंडीशनल नॉट P ले रहे हो और इधर नॉट P बाई कंडीशनल P ले रहे हो। मैं डायरेक्ट इसका आंसर दे सकता हूं, बट एक बार अपन मेथड से कर रहे हैं तो आपके पास में P एक स्टेटमेंट ले लो तो P की ट्रू स्टेटमेंट आएगी, ट्रू और फॉल्स। अब नॉट P ले लो तो इधर भी फॉल्स एंड ट्रू। तो P से नॉट P, ट्रू से फॉल्स हमेशा फॉल्स आता है और फॉल्स से ट्रू हमेशा ट्रू आता है। फिर नॉट P से P कंडीशनल, फॉल्स से ट्रू लोगे तो ट्रू आएगा, ट्रू से फॉल्स लोगे तो फॉल्स आएगा। अब P से कंडीशनल नॉट P एंड नॉट P से कंडीशनल P में एंड लगाना है तो फॉल्स एंड ट्रू is always false, true and false is always false। so हमारे पास में लास्ट ट्रूथ टेबल में दोनों रिजल्ट फॉल्स आए, so it is always contradiction। तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ये अपने पास में रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ठीक है। राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। अच्छा जरूरी नहीं आप इन क्वेश्चंस को इसी तरह से करो, आपके लिए जरूरी नहीं आप इन क्वेश्चंस को इसी तरह से करो। आप इसको जो हमने लिया था ना डिमॉर्गन्स लॉ और सारे लॉज के थे उनके थ्रू भी कर सकते हो। अगर उससे ट्रू रिजल्ट आ जाए तो टोटोलॉजी है और उससे अगर फॉल्स रिजल्ट आ जाए तो फालेसी या कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो। जैसे हम इसी क्वेश्चन को ही दोबारा करते हैं, इस बारी मेथड्स के थ्रू कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास में P इंप्लाइज नॉट P और था या एंड था, एक मिनट हमारे पास में था, चलो चेक कर देंगे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था। एक मिनट, क्वेश्चन में था हमारे पास में एंड नॉट P इंप्लाइज P। तो देखो अगर आपको रूल याद हो P इंप्लाइज Q होता है नॉट P एंड Q, नॉट P और Q। तो आप यहां पर लिख सकते हो P इंप्लाइज नॉट P को नॉट P और नॉट P एंड
यहां पर नॉट पी इंप्लाइज पी है, तो इसका आप नॉट लोगे तो क्या आएगा, पी और पी। नॉट पी और पी के बीच में और लगाते ही आता है हमेशा नॉट पी, पी और पी के बीच में और लगाते ही आता है हमेशा नॉट पी, सॉरी पी बीच में एंड है, पी एंड नॉट पी क्या होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू, ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स का क्या हो गया, फॉल्स, तो इट इज ऑलवेज फॉल्स, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, नोट कर लो। चलो वन मोर क्वेश्चन, इट इज P और Q और R डबल इंप्लीकेशन है, P और Q और R। अब आपको यह देखना है, अब देखो एक तो तरीका है आप इसकी ट्रुथ टेबल बना करके करो, और एक सीधा मेथड है कि आपके पास देखो P और Q और R, इधर भी P और Q और R है, तो रियलिटी में तो ये दोनों सेम ही तो है। P और Q और R आप ऐसे लिखो, या फिर P और Q इसको भी और R ऐसे लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ दे बोथ आर सेम। अब इसका रिजल्ट मान लो सॉल्व करने पर ट्रू आ रहा है, तो इसका भी ट्रू ही आएगा। तो ट्रू और ट्रू का रिजल्ट क्या होता है, हमेशा ट्रू। और अगर इसका रिजल्ट फॉल्स आया तो ये भी तो फॉल्स ही आएगा, तो फॉल्स और फॉल्स का वाई कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रू, तो यहां पर भी हमेशा ट्रू आएगा। सो आवर रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू, यानी कि ये क्या है, टोटोलॉजी। अब देखो इसमें ट्रुथ टेबल बनाते कितना टाइम वेस्ट होता, इतने में हमारा आंसर आ गया डायरेक्टली। ठीक है, तो आपको बस पहचान रखना है कि लास्ट में जो टेबल से आएगा वो क्या है। चलो अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जो AIEEE 2009 में भी आया था एंड IIT मेन 2014 में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जिसमें कहता है कि रीड द फॉलोइंग एंड गिव आंसर। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। दो स्टेटमेंट आपको देगा जिसमें वो कह रहा है वन स्टेटमेंट दिस वन एंड सेकंड इज दिस। वो कहता है स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ट्रू है एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर स्टेटमेंट 1। मतलब 2 आपकी स्टेटमेंट 1 को करेक्टली एक्सप्लेन करती है। आप इसको यूं भी समझो, आप 2 को यूज लेकर के 1 को प्रूफ कर सकते हो। तो फर्स्ट का आंसर ये है। अगर इसके थ्रू आप ये कर सकते हो ना, तो स्टेटमेंट 2 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। ऐसे ही सेकंड में है स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर 1। यानी कि दोनों राइट तो है लेकिन दोनों में कोई सीधा लिंक नहीं है, आप ये समझो। और थर्ड है 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। एंड फोर्थ है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। आपके पास ट्रू स्टेटमेंट दी हुई है। सबसे पहले आप ये पूरा क्वेश्चन नोट कर लो और फिर इसको ट्राई करो, देन आई विल सॉल्व और बताते हैं आंसर क्या आता है। ओके, करो ट्राई। मैंने तो ट्रूथ टेबल से किया सर। देखो अब आप इसको करने के कई तरीके रख सकते हो, लेकिन बेस्ट वे है आप इसकी ट्रुथ टेबल के थ्रू करो। क्यों? क्योंकि देखो दोनों में ये सेम स्टेटमेंट है, तो अगर इसके रिजल्ट सारे ट्रू आ गए तो आपको ये भी पता चल जाएगा टोटोलॉजी है या नहीं है और इसके इक्वल है या नहीं है। तो इसलिए बेटर है आप ट्रुथ टेबल बना लो, बाकी आप अपने मेथड से कर सकते हो। मैंने P Q नॉट Q, तो सबसे पहले P अपने पास में T T F F, इधर T F T F, तो नॉट Q इज F T F T। अब P बाई कंडीशनल Q नॉट Q सॉरी, तो T और F का F सॉरी दोनों तरफ है ना F, T एंड T T, F एंड F T, और F एंड T T आएगा। बाई कंडीशनल है सॉरी, तो F ही आएगा। अब अगर आप इस पर नॉट लगाते हो तो इट विल बी T F F T। तो देखो ये स्टेटमेंट की सारे रिजल्ट ट्रू नहीं है, सो इसलिए ये टोटोलॉजी नहीं है, इट इज नॉट टोटोलॉजी। सो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। जैसे स्टेटमेंट 2 फॉल्स हुई आपका आंसर आ गया, योर आंसर इज सी। फिर भी आप चाहो तो आप इसको और इसको चेक कर सकते हो कि ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो आपको याद होगा
ऐसी P बाई कंडीशनल Q की स्टेटमेंट ट्रुथ टेबल में हमेशा T F F T आता है, नहीं तो इधर से देख लेना TOT का T, TF का F, FT का F, TFF का T, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। सो इट इज ट्रू, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। तो आपके पास में स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो अवर आंसर इज कौन सा? सी। अच्छा एक चीज और देखो, कितना सिंपल क्वेश्चन आया आईआईटी के पेपर में, आईआईटी मेन में। ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया था आईआईटी मेन 2013 में। स्टेटमेंट वही 4 थी जो पहले हमने ली थी, ये परमानेंट रहती है, इनका सीक्वेंस में नहीं बदलता। स्टेटमेंट 1 थी हमारे पास में P एंड नॉट Q एंड नॉट P और Q एंड Q इज फालेसी, और इधर है ये टोटोलॉजी। तो देखो सीधी सी बात है, आपको जब इसको प्रूफ करना है, एक मेथड आपके पास फिर से वो ये ट्रुथ टेबल का, और एक मेथड है आपके पास में कि आप सीधा फार्मूले से कर दो। तो मैं इसको ट्राई करता हूं डायरेक्ट। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखता हूं, P एंड नॉट Q एंड नॉट P एंड Q। अब देखो सब में नॉट है, ये एंड है, तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हो ना, P एंड नॉट Q एंड नॉट P एंड Q। अब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं क्योंकि भैया एंड है बीच में, एंड तो आप आगे पीछे कर सकते हो। तो ये क्या आया, इट विल बिकम P एंड नॉट P एंड नॉट Q एंड Q। तो P एंड नॉट P और नॉट P में जब भी आप देखते हो इट विल बिकम फॉल्स, और नॉट Q एंड Q ये भी फॉल्स। तो फॉल्स एंड फॉल्स ऑलवेज फॉल्स, सो इट इज फालेसी। फालेसी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। आप ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट खुद चेक करोगे तो उसका रिजल्ट अगर ऐसे नहीं हो तो ट्रुथ टेबल के थ्रू चेक कर सकते हो, उसका रिजल्ट भी ट्रू आएगा। लेकिन इसमें और इसमें आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा कि इसके थ्रू आप इसको प्रूफ कर सकते हो, तो इसलिए इसका स्टेटमेंट का आंसर होगा बी। सो इट्स आंसर विल बी बी। तो जनरली इसके जो क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी के अंदर, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में लेकर के ज्यादा यूज लेता है इसे। ठीक है, ये भी नोट कर लो।